everybody, this is Digital Blackboard by सचिन पी नागमोते। इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो है 3 फेज AC सर्किट का। तो जब हम 3 फेज AC सर्किट की बात करते हैं तो उसमें जो हम 3 फेज AC सप्लाई जब देंगे तो लोड को देंगे, और लोड जो रहता है वो एक तो डेल्टा में कनेक्ट रहेगा या फिर स्टार में कनेक्ट रहता। और जब डेल्टा और स्टार में जब हम कनेक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यूज़ का जो रिलेशंस जो है लाइन और फेज़ वैल्यूज़ का वो अलग अलग होता है। यानी डेल्टा में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू ही होता है फेज़ वोल्टेज, लेकिन लाइन करंट हो जाता है √3 टाइम्स फेज़ करंट। अगर हम स्टार की बात करेंगे तो लाइन करंट इज इक्वल टू फेज़ करंट होता है, और लाइन वोल्टेज की बात करेंगे तो वो √3 टाइम्स फेज़ वोल्टेज होता है। तो ये रिलेशन रहता है डेल्टा और स्टार में लाइन वैल्यूज़ का और फेज़ वैल्यूज़ का। बाकी जो फार्मूले हैं, जैसे इंपीडेंस हम कैलकुलेट करते हैं तो √R² प्लस X² वो एज इट इज़ है। और इसमें फेज़ करंट, एक फेज़ का करंट अगर कैलकुलेट करना है तो हम ओम्स लॉ यूज़ करते हैं, दैट इज़ V/Z, यानी एक फेज़ का वोल्टेज और एक फेज़ का इंपीडेंस, दैट इज़ IPH इज इक्वल टू VPH/ZPH। और फॉर फैक्टर का फार्मूला भी सेम है, दैट इज़ R/Z, लेकिन हम एक फेज़ का फाइंड आउट करते तो RPH/ZPH। RPH यानी एक फेज़ का रजिस्टर और ZPH यानी उसी फेज़ का इंपीडेंस। और जब हम पावर कैलकुलेट करने पड़ते हैं तो 3 पावर होता है AC में, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। तो एक्टिव पावर P से डिनोट होता है और उसका फार्मूला है √3 VL/IL cos phi, जो कि वैट्स उसका यूनिट है। रिएक्टिव पावर Q से डिनोट होता है और उसका फार्मूला है √3 VL/IL sin phi, और उसका यूनिट होता है VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और अपेरेंट पावर का जो फार्मूला है वो होता है √3 VL/IL, जाकि रियल और आयल क्या है, लाइन वोल्टेज और लाइन करंट। और अपेरेंट पावर का जो यूनिट है वो है वोल्ट एम्पियर, दैट इज VA। तो हमें ये प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें बोला है कि 3 आइडेंटिकल कॉइल्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम एंड इंडक्टेंस ऑफ 42 मिली हेनरी आर कनेक्टेड, ए एक स्टार में एंड बी इन डेल्टा टू 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज सप्लाई। यानी 3 कॉइल्स है जिसका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दिया है, वो तीनों को एक स्टार में कनेक्ट करेंगे पहली बार, और दूसरी बार उसे कनेक्ट करेंगे डेल्टा में, और वोल्टेज जो है सेम रहेगा दोनों केस में 415 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी भी सेम है 50 हर्ट्ज। और हमें निकालना है डिटरमाइन द एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर इन ईच केस। यानी स्टार में कनेक्ट करने के बाद भी ये तीनों पावर हमें कैलकुलेट करने हैं, और डेल्टा में कनेक्ट करने के बाद भी ये तीनों पावर्स हमें कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डेटा, जो डेटा हमें दिया है वो नोट डाउन करके रख देंगे। तो हमें दिया है एक फेज का वोल्टेज 10 ओम, यानी वो RPH हो जाएगा, RPH इज इक्वल टू 10 ओम। एक फेज का हमें दिया है इंडक्टेंस 42 मिली हेनरी, तो हम करेंगे मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे, तो 42 मिली हेनरी यानी 42 इंटू 10⁻³ हेनरी, तो LPH हो गया, यानी एक फेज का इंडक्टेंस हो गया। उसके बाद हमें दिया है 415 वोल्ट वोल्टेज। तो जब तक स्पेसिफाई नहीं करते, गिवन वोल्टेज हमेशा क्या रहता है, लाइन वोल्टेज रहता है, तो ये 415 वोल्ट है लाइन वोल्टेज, दैट इज VL। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। और हमें निकालना क्या है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर, यानी P निकालना है, Q निकालना है एंड S निकालना है। तो हमें अभी हमने उसके फार्मूले देखे थे, तो उन फार्मूले में हमने देखा कि P के फार्मूले में √3 VL/IL cos phi, और Q के फार्मूले में भी है √3 VL/IL sin phi, और अपेरेंट पावर के फार्मूले में भी है √3 VL/IL। यानी VL/IL और cos phi, ये तीनों पैरामीटर जो हमें चाहिए तभी जाके हम ये तीनों पावर निकाल पाएंगे। यानी लाइन वोल्टेज भी चाहिए हमारे पास, और लाइन करंट भी चाहिए, और पावर फैक्टर भी चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमें दिया है क्या। तो लाइन वोल्टेज VL तो हमें दिया है, तो इसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, VL दिया है। और क्या नहीं दिया है, IL नहीं दिया है और cos phi नहीं दिया है। इसका मतलब VL की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, हमें चाहिए IL की वैल्यू। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, ये स्टार के लिए कैलकुलेशंस करेंगे, केस ए स्टार कनेक्शन। तो IL की वैल्यू हमें दी नहीं है, तो सबसे पहले हमें एक लाइन करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो लाइन वैल्यू के करंट का फार्मूला नहीं है, लेकिन हमारे पास फेज करंट का फार्मूला है, दैट इज IPH इज इक्वल टू VPH/ZPH, दैट इज फेज वोल्टेज अपॉन फेज का इंपीडेंस। और स्टार की जब हम बात करेंगे तो रिलेशन क्या होता है, IL इज इक्वल टू IPH एंड VL इज इक्वल टू √3 VPH। इसका मतलब अगर हमने इस फार्मूले से IPH इज इक्वल टू VPH/ZPH करके IPH निकाल लिया, तो वही हमारा हो जाएगा लाइन करंट, दैट इज IL। तो और VL क्या है, √3 VPH, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा VPH, क्योंकि हमें VPH चाहिए और ZPH चाहिए, तब जाके निकलेगा IPH। तो VPH यहाँ से हमारा निकल जाएगा, तो VPH हो जाएगा VL/√3, और VL तो उसने दिया है, दैट इज 415 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 415/√3। तो फाइनली हमारे पास VPH आ गया 240 वोल्ट। उसके बाद हमें जो फार्मूला यूज़ करना है IPH के लिए, VPH/ZPH, तो VPH आ गया 240 वोल्ट। अब रही बात ZPH की हमें दिया नहीं है यहाँ पे, तो हमें ZPH निकालना पड़ेगा। तो ZPH का फार्मूला हमें पता है √R² + X²।
तो आरपीएच स्क्वायर प्लस एक्सपीएच होल स्क्वायर। तो अब ये आरपीएच तो उसने दिया है दैट इज 10 ओम, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सपीएच नहीं दिया, यानी एक्सएल नहीं दिया है, क्योंकि ये इंडक्टेंस है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल नहीं दिया है, तो हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना पड़ेगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फार्मूला होता है एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो ये फार्मूला हमारे पास है। सो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो 2 इंटू पाई इंटू फ्रीक्वेंसी उसने दिया है 50 हर्ट्स और एल भी दिया है दैट इज 42 इंटू 10 टू द पावर -3 हेनरी। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिल जाता है एक्सएल। तो एक्सएल आ जाएगा 13.19 ओम। तो अब इसके बाद हमारे पास अभी आरपीएच भी है, एक्सबीएच भी है, तो जेडपीएच आ जाएगा। तो जेडपीएच हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 13.99 स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हमारे पास आ गया जेडपीएच दैट इज 16.55 ओम। तो अभी हमारे पास आईपीएच के लिए जो चाहिए था वीपीएच और जेडपीएच, तो वीपीएच भी आ गया हमारे पास 240 वोल्ट और जेडपीएच भी आ गया हमारे पास 16.55। तो हम अभी इजीली क्या करेंगे, सबसे पहले आईपीएच निकाल के रख देंगे। तो हमारा आईपीएच हो जाएगा 240 अपॉन 16.55। सो आईपीएच हो गया हमारा 14.50। और स्टार में क्या होता है, आई एल इज इक्वल टू ही होता है आईपीएच। तो हमारा आई एल भी आ गया दैट इज वही हो जाएगा 14.50 एम्पियर। इसका मतलब हमें VL √3 VL IL cos phi ये फार्मूला यूज करना था। तो उसमें से हमें हमारे पास अभी √3 तो हमारे पास है, VL भी हमारे पास है, IL भी हमारे पास आ गया। अब क्या बचा है, अब बचा है cos phi पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर भी उसने दिया नहीं है तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पावर फैक्टर का भी फार्मूला है cos phi इज इक्वल टू RPH अपॉन ZPH। तो RPH तो उसने दिया है और ZPH हमने निकाला है ऑलरेडी। सो ये हो जाएगा 10 अपॉन 16.55। तो cos phi आ जाएगा 0.60। अब हम इजीली क्या करेंगे, एक्टिव पावर P निकालेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा √3 इंटू 415 इंटू 14.50 इंटू 0.60। फाइनली क्या आता है 6253.56 वैट्स। तो हमारा एक्टिव पावर P निकल गया। अब इसी वे से हम निकालेंगे रिएक्टिव पावर दैट इज Q। अब रिएक्टिव पावर का फार्मूला था Q इज इक्वल टू √3 VL साइन फाई। तो साइन फाई हमारे पास cos फाई ऑलरेडी आ चुका है, तो cos फाई है 0.60। तो एक काम करेंगे, हम फाई निकाल लेंगे यहाँ से। तो फाई हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0.60। तो ये फाई आ जाएगा हमारे पास 53.1 डिग्री। तो फाई आ गया तो हम साइन फाई आराम से नहीं लिख सकते हैं। तो हमारे पास अभी आ जाएगा रिएक्टिव पावर Q इज इक्वल टू √3 VL साइन फाई। तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे। सो √3 इंटू 415 इंटू 14.50 इंटू साइन 53.1। सो फाइनली आ गया हमारे पास Q दैट इज 8334.80 और इसका यूनिट है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो हमने निकाल लिया रिएक्टिव पावर। और अपेरेंट पावर का फार्मूला है √3 इंटू VL IL। तो VL भी है IL भी है, तो उसके में वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो ये आ जाता है 10.42 kVA, यानी 1042 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं हमने, KVA में उसको निकाल दिया। सो स्टार के लिए हमारे पास तीनों पावर आ गया, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। तो हमारा जो पहला केस है उसके लिए हमने कैलकुलेशंस करके रख दी। अब हम कंसिडर करेंगे सेकंड केस दैट इज अगर यही तीन कॉइल्स हमने अगर डेल्टा पे कनेक्ट किया तो उसके लिए भी हमें एक्टिव, रिएक्टिव और अपेरेंट पावर निकालना है। सो लेट अस स्टार्ट विद केस बी दैट इज डेल्टा कनेक्शन। अब डेल्टा में भी वही फार्मूला हम यूज करेंगे, हमें फिर से वही निकालना पड़ेगा VL IL और cos phi। तो VL तो दिया है, IL निकालेंगे अभी डेल्टा के लिए। तो यही फार्मूला यूज करेंगे हम, IPH इज इक्वल टू VPH अपॉन ZPH। लेकिन डेल्टा में क्या रहता है, रिलेशन अलग रहता है। तो डेल्टा में होता है VL इज इक्वल टू VPH एंड IL इज इक्वल टू √3 IPH। तो अभी हम क्या करेंगे, VL इज इक्वल टू VPH एज इट इज यूज कर सकते हैं, यानी जो VL दिया है 415 वोल्ट वही क्या हो जाएगा VPH, यानी VPH हमारा हो गया सेम दैट इज 415। और ZPH हमने ऑलरेडी पहले केस में केस ए में निकाल दिया था दैट इज 16.55। तो हमारा IPH हो जाएगा 415 अपॉन 16.55। तो ये हो गया हमारा IPH। लेकिन डेल्टा में होता है IL इज इक्वल टू क्या होता है √3 इंटू IPH। तो क्या करना पड़ेगा हमें, IL निकालने के लिए इस IPH को √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो IPH IL हो जाएगा √3 इंटू IPH। तो 25.07 इंटू √3, तो वो आ जाता है 43.42 एम्पियर, यानी IL निकल गया। इसका मतलब VL भी आ गया, IL भी हमने डेल्टा के लिए निकाल लिया और cos phi तो ऑलरेडी हमने निकाला था स्टार के लिए, तो cos phi सेम ही रहेगा डेल्टा में। तो हमारा एक्टिव पावर आ जाएगा √3 इंटू VL IL cos phi। तो ये हो जाएगा √3 इंटू 415 इंटू 3.42 इंटू 0.60। सो फाइनली 18726.20 वैट्स ये आ गया एक्टिव पावर। उसके बाद रिएक्टिव पावर के लिए फिर से √3 VL IL साइन फाई हमारा ऑलरेडी निकल चुका था 53.1। तो ये आ गया रिएक्टिव पावर दैट इज 24,958.46
43 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। और सिमिलरली हम अपेरेंट पावर भी निकाल लेंगे, √3 इंटू VL आए तो ये आ जाता है 31,210.34 VA, और उस KVA में अगर कन्वर्ट करते तो ये हो जाएगा 31.21 KVA। तो डेल्टा में भी हमने, सेकंड केस में डेल्टा में भी हमने एक्टिव पावर निकाला, रिएक्टिव पावर निकाला और अपेरेंट पावर निकाल के। सो इन सच वे हमने जो भी वैल्यूज पावर निकालने थे स्टार के लिए और डेल्टा के लिए 3 फेज में, तो हमने निकाल के रख दिए।